हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित, जिनका कार्यकाल 75 डेज का होगा, यानी कि 2 महीने 2 हफ्ते का कार्यकाल होगा उनका। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 75 डेज का उनका कार्यकाल होगा। 2 महीने 2 हफ्ते का कार्यकाल होगा इनका। 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि 75 डेज का कार्यकाल होगा। जस्टिस एन वी रमना की ये जगह लेंगे। जस्टिस एन वी रमना जो भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 26 अगस्त को वो रिटायर होंगे और 27 अगस्त को जस्टिस उदय उमेश ललित जो हैं ये 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 9 नवंबर 2022 को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 10 नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल होगा। जस्टिस उदय उमेश ललित का कार्यकाल जो है वो 2 महीने 2 हफ्ते का ही होगा, यानी कि 75 डेज का ही होगा। उसके बाद 9 नवंबर 2022 को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। भारत के एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद 2 दिन के बाद ही भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो अस्तित्व में आया था, यानी कि 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? न्यू दिल्ली में है भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याता माना जाता है, अपील का अंतिम न्यायालय माना जाता है, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है और संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड देयर ऑफिस टिल एज ऑफ 65 ईयर? आर्टिकल 124(2) में ये दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124(3) जो है ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा? यह कहा गया है आर्टिकल 124(1) में। आर्टिकल 124(1) संबंधित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। आर्टिकल 124(2) संबंधित है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी वो अपने पद पर आसीन रहेंगे 65 वर्ष की आयु तक। और आर्टिकल 124(3) संबंधित है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट अज्यूमिंग देयर ऑफिस? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल 124(6)
जो है इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। आर्टिकल 131 जो है वो संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल कोर्ट फॉलिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? वे सिद्धांत जो भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 141 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 143 में दी गई है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? एट प्रेजेंट हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको मिलाकर जो है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमेन इन ऑफिस? 65 वर्ष की आयु तक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हीरालाल जे कन्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि H.J. कन्या। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? टू होम डज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेंडर हिज रेजिग्नेशन? राष्ट्रपति को देता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है? व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है 2,80,000 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? फ्रॉम होम द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉन? संचित निधि से। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को मिलने वाले जो सभी राजस्व हैं, सीमा शुल्क हैं, कर हैं, वो सभी जो हैं संचित निधि में जमा होते हैं और उसी संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फातिमा बीबी। पूरा नाम था इनका मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो 6 अक्टूबर 1989 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी और 1992 तक वो रही थी। 24 अप्रैल 1992 तक वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही थी। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत की संसद के पास जो है ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया फॉर लॉन्गेस्ट टाइम? सबसे अधिक समय तक भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहे हैं? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है 22 फरवरी 1978 को
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और 11 जुलाई 1985 तक ये रहे थे। यानी कि अगर हम डेज की बात करें, टोटल डेज ये 2696 दिन तक। आजकल एग्ज़ाम में डेज भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और कितने दिनों तक ये रहे थे? 2696 दिनों तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। इन्हीं के बेटे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।